कहना चाहते हैं कि हमारी 15 तारीख को अभिभावकों का हम बैठक बुलाए और उस बैठक के बाद जब हम लोग बैठ के निर्णय लेते उसमें डेली बेस्ड मधुबनी से प्राइवेट स्कूलों का जो संगठन है उसका वरीय पदाधिकारी 3 सदस्य है वार्ता हुआ। उस वार्ता पर अभी तक संत जेवियर्स के प्राचार्य के द्वारा हम लोगों की आपसी सहमति अभी नहीं बनी है। वह एस या नो का जवाब नहीं आया। हम लोगों का जो मांग है वह मांग जो हम लोग भी अपनी विचार को रखे, उनकी विचार को सुने हैं, उस पर सहमति नहीं बनी है। मार्केट के अंदर में जो चर्चाएं हैं वे हम लोगों को इस आंदोलन को समर्थन किया था, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों की एक बिंदु पर सिर्फ कोरोना अवधि की जो मांग पर विचार हुआ है, उसके अलावा 4 बिंदु हमारी बाकी है। इस पर हम लोग एक ठोस निर्णय लेकर बैठकर आंदोलन को जारी रखेंगे। अभी जो अफवाह फैला हुआ है इसमें किसी तरह की कोई नहीं। बच्चों की परीक्षा के सवालों को लेकर हम लोग खुला उनसे वार्ता हुआ है, परीक्षा हो रही है, लेकिन हमारा मांग है कि कोरोना अवधि का फीस माफ़ी जो ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है जिन लोगों को उनसे फीस की डिमांड, और साथ ही साथ NCERT की जो किताब चलने की बात है, रीएडमिशन की बात है, इन लोगों पर सहमति नहीं हुआ। इन बिंदुओं पर हमारा आंदोलन जारी है। सर, जिस बिंदु पर सहमति बनी है उस बिंदु के लिए संत जेवियर्स विद्यालय के प्राचार्य या संस्थापक जो भी है आप लोगों के संपर्क में आए अभी तक? उससे हम अभी जो हम लोग प्रस्ताव रखे हैं उस पर हम आम नागरिक अभिभावक मंच और संत जेवियर्स के बीच में कोई वार्ता नहीं। सर, अभिभावक मंच के संयोजक आप हैं। आज के डेट में आपसे हम जानेंगे कि ये जो समझौता हुआ उस समझौता का क्या रिजल्ट निकला? समझौता आंशिक रूप से हुआ है जी। पूर्ण रूप से जो है जब तक स्कूल से हम बात नहीं करते। सर, ये समझौता संत जेवियर स्कूल वालों से हुआ कि गैर आदमी से हुआ? सर नहीं, मतलब डायरेक्ट उनसे बातचीत नहीं हुई है। जो मीडिएटर थे उसमें आए हुए थे मधुबनी से, हम लोग भी अपना बात रखे उनके सामने और वो बोले जो हम जाते हैं स्कूल में बात रखेंगे, उसके बाद आप लोगों को सूचना देंगे और तब दोनों आदमी को बैठा कर उस जगह ही करेंगे। लेकिन अभी तक जो है न वहाँ से जो मधुबनी से आए हुए थे हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिए हैं। हालांकि जो हम लोगों से बातचीत किए उसमें कुछ जो है सो अपना स्कूल कर रहे हैं। जैसे परीक्षा में जो है से किसी बच्चा को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, परीक्षा ले रहा है, सब ठीक है। लेकिन अगला बातचीत हम करेंगे, उसके बाद जो है सो हम लोगों का आंदोलन जो है उस पर विचार करें। थैंक यू सर। और वैसे शिक्षा मंत्री का भी आ गया है उसमें वक्तव्य, और क्या उसका अति होता है उस पर भी हम लोग निगाह रखे हुए हैं। संत जेवियर्स के जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल है, जो अभिभावक नागरिक अभिभावक संघ से मीटिंग उनकी नहीं हुई है और मार्केट में जो चर्चा है कि बात खत्म हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। आंदोलन हम लोग का जारी। सर, आपसे तो पूर्व में हमारी बातचीत हुई थी, आज की प्रतिक्रिया आपका हम जानेंगे। प्रतिक्रिया ये है कि आपके जो चैनल है उसके माध्यम से हम लोग को जानकारी हुई कि मैंने शब्द क्या होता है। यह लड़ाई संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर के खिलाफ है और संत जेवियर्स जैसे जितने भी बड़े बड़े मछलियाँ उसके खिलाफ है। तो फिर ये मैंने शब्द, हम लोग का जो 5 सदस्यीय टीम गई थी, चैम्बर के लोग जो अपना पीठ थपथपा रहे हैं, तो आपने तो पिछले कई दिनों से लगा हुआ, तो आप आज प्रिंसिपल बाध्य होकर जो बैठक करने की बात की जा रही है, तो वो हमारे 5 सदस्यीय टीम गए थे। तो 5 सदस्यीय टीम का मुख्य उद्देश्य था कि कोई भी बच्चा का एग्जाम नहीं छूटे, हम लोग किसी एग्जाम नहीं छूटे। और उसके बाद जो हम लोग का मांग है, हम लोग अपनी बात को रखें। यदि बात नहीं बनी और हम लोग की मांग को नहीं माना गया तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और यह आंदोलन जब तक हम लोग की बात नहीं मानी जाएगी, हम लोग गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग यह लड़ाई आगे जारी रखेंगे। सर, आज की आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे सर आप। क्योंकि पूर्व में भी मैंने बता दिया था, हमारा जो अपना कहना है, किसी भी चीज़ का जब विवाद होता है तब वार्ता होती है। अब वार्ता का मतलब जिससे लड़ाई हमारी सेंट जेवियर के सिद्धांत से, सेंट जेवियर के जो कार्यकलाप था उससे लड़ाई थी। अभी तक मेरी जो अपनी समझ है कि जब तक वो संस्था के हेड और जो नागरिक अभिभावक संघ का जो गठन हुआ, उनमें जो हमारे जो पदाधिकारी बने, संयोजक बने, सहसंयोजक बने, प्रवक्ता बने, आपसी सहमति का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के सामने बैठे और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए कि किन किन बिंदु पर सहमति बनी है। इसी सहमति का अभी तक आधार हमको नहीं प्राप्त हुआ है। सेंट जेवियर का कोई प्रचार
अभिभावक संघ से अभी तक कोई संपर्क नहीं किए हैं, न कोई वार्ता हुई। किन बात पर समझ हम लोग को जो मदद किए हैं, सबसे पहले हम तमाम चैम्बर हो, कैट हो, मिथिलांचल चैम्बर हो, सारे को हम अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मधुबनी से चल के जो पदाधिकारी हम लोग के बीच समझौता करने हैं, हम लोगों ने जो जिन बिंदु पर समझौता किए हैं, अभी तक जब तक संत जेवियर्स स्कूल के साथ बैठकर हम लोग को वार्तालाप नहीं होगी। हम धन्यवाद सेंट जेवियर्स को भी देते हैं कि नर्सरी से लेकर UKG सब बच्चे को उन्होंने माफ़ किए, 1 से 4 बच्चे को 4 माह का माफ़ किए, और ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी फीस नहीं लेने का घोषणा किया। हम उसको धन्यवाद देते हैं। और परीक्षा में बोला कि हम किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो भी डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, जो अभिभावक के द्वारा मुझे खबर मिल रहा है। हम उसके लिए उसको धन्यवाद देते हैं। और संत जेवियर्स स्कूल जब तक हम लोग से वार्तालाप नहीं करेगा, एडमिशन के काल में उन्होंने री एडमिशन के नाम पर जो 11,000 हज़ार रुपये लूट करता है, और NTRC की किताब जब तक लागू नहीं करेगा, जब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। यह हम लोग का विशेष 17 सदस्यीय कमेटी गठन हुई थी, और हमारी वार्ता जहाँ भी हुई, कुछ लोग मिनिमाइज करने का प्रयास किए थे, लेकिन एक शब्द, भ्रामक शब्द शहर के अंदर आ रहा है या मीडिया के अंदर भी, कि कमेटी मैनेज हो गया। तो कौन मैनेज किया, कौन नहीं किया, ये भ्रामक शब्द है। तो और हमारी कमेटी के अंदर ऐसा कुछ बात नहीं आई है। तो हम कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना कोई मैनेज हुआ है, ना कोई बात हुई है। पहले हम अपनी व्यवस्था कमेटी में बैठ के इस बात को निर्णय कर लेंगे, फिर सार्वजनिक स्तर पर आके मीडिया के सामने में यदि कोई बात होती है तो हम संतुष्ट होंगे। उससे पहले संतुष्टि की कोई बात नहीं। सर, एक सवाल और मैं करूंगा आपसे। कैट ने बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी क्रम में हमारी भी उपस्थिति हुई थी। संत जेवियर की प्रिंसिपल भी वहाँ उपस्थित होने वाले थे, जैसे हमको सूचना थी। वे उपस्थित नहीं हुए। जब मैंने उनको खोज खबर ली तो कुछ लोगों की टिप्पणी आई, पब्लिक की टिप्पणी आई, तो उन लोगों को, कुछ लोगों को मैनेज करना था, वो मैनेज हो गया। अब उसको कोई टेंशन नहीं है। देखिए, कैट, तो इसीलिए ये बातें तो समाचार में भी आया है और ये बातें बाजार में चल रही है। देखिए, कैट हमारी संस्था को समर्थन दिए जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी समर्थन दिए, मिथिलांचल चैम्बर भी समर्थन दिए, आम नागरिक भी समर्थन दिए हम लोगों को। इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन निर्णय सर, ये नागरिक, सर, ये अभिभावक मंच का जब विवाद है तो दूसरे आदमी डिसीजन कर दिए, ये कहाँ तक उचित है? यही दुखद है। इसको आप दुखद मानते हैं? हाँ, और उनको भी कोई अधिकार उनको तो नहीं है। हमारे साथ बैठ के बात करें, और हम जो भी कुछ करेंगे सार्वजनिक करेंगे। हम अभिभावक संघ होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे। हम समाज की लोगों की राय मशविरा करके या मीडिया के सामने में हमारी जो कमेटी बनी हुई है वो अपनी बात को रखेंगे। इसमें एक शब्द कहे ना, मैनेज हो गया, ये कौन मैनेज हो गया, ये समस्या नहीं है। अभी तक इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, समझौता वार्ता भी हो गया, अभी तक वो सेंट जेवियर के प्राचार्य आप लोगों के संपर्क में आए? जी नहीं आए, और आपने समझौता कर लिया। जी, इसको क्या कहा जाएगा? यही पे हम कह रहे हैं। इसको क्या कहा जाएगा? मतलब यही गलत है ना, उसके इशारे पर चुप हो जाने का मतलब क्या हुआ? जो भी हमारे बीच में आ रहे हैं कि मैनेज हो गया, तो बैठे और हम एक वार्तालाप करें, और फिर मीडिया के सार्वजनिक स्तर पर बैठ के अभिभावक के बीच, कुछ लोग, सभी अभिभावक तो नहीं आ सकते हैं, कुछ अभिभावक के बीच अपनी बात को हम सामने रखेंगे। इससे हमारी विश्वसनीयता बनी रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि मैनेज शब्द बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लगता है कि कोई यदि ऐसा बात कह रहे हैं तो ऐसा कोई कमेटी, आम नागरिक अभिभावक संघ कोई मैनेज नहीं हुआ है। थैंक यू सर। आपकी भी बात का जानेंगे। देखिए, इससे पूर्व जो भी हमारे मुख्य पार्षद जी हैं और संयोजक जी, प्रवक्ता जी, सारे लोग बता दें किन बिंदु पर हमारी बात हुई। जब हम लोग के समझौता अगर किसी तरह का हो जाएगा तो आप लोगों के सामने, प्रेस के सामने में आके स्कूल के प्रबंधक और आम नागरिक अभिभावक मंच आपको सारे जानकारी देंगे।